डेली के 10 से 20 डॉलर कमाना कोई मुश्किल नहीं है अगर आप लोग ट्रेडिंग को समझ के करते हो। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, यार ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, ट्रेडिंग तो हमारे बस की बात ही नहीं है। तो मेरे भाई आज की वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप लोग किस तरीके से प्रॉफिट्स कमा सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास रख लो। तो चलो मिलकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना है क्या, बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोगों को कॉइन समझ नहीं आता कि हम यार डेली कौन सा कॉइन बाय करें, कॉइन की सिलेक्शन किस तरह से करें, तो वो मसला भी मैं आप लोगों को हल कर देता हूँ। कॉइन की सिलेक्शन करने के लिए आपने स्टेप नंबर 1 को फॉलो करना है कि आपने प्ले स्टोर के ऊपर आना है। यहाँ से कॉइन मार्केट कैप ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अकाउंट बना लेना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन जैसे ही करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब ये जो कॉइन मार्केट कैप है ना, यहाँ पर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो आपको देखने को मिलेंगे। बिटकॉइन, इथेरियम के बाद जितने भी कॉइन्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उनका डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉइन हमें ज्यादा प्रॉफिट देंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास $50 है, $20 है या $30 या $100 है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा कॉइन बाय करें। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को करना क्या है। यहाँ पर जो आप लोगों को टॉप 20 कॉइन्स देखने को मिल रहा है ना, ओम कॉइन तक टॉप 20 कॉइन्स है। अब यहाँ से आपने कौन से कॉइन सिलेक्ट करना है, आपने वो कॉइन सिलेक्ट करना है। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम है, आपने ये तो सिलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को सोलाना देखने को मिल रहा है। सोलाना की प्राइस देखोगे $170 देखने को मिल रही है। आपके पास $30 है, $50 है या $100 है। आपने करना है कि आपने ऐसे कॉइन को सिलेक्ट करना है जैसे कि यहाँ पर डॉज कॉइन है। डॉज कॉइन की प्राइस क्या है, $1 से कम प्राइस है, $1 से अंडर वैल्यू कॉइन है। यहाँ पर जो डॉज कॉइन की प्राइस है तकरीबन 0.24 सेंट है। उसके बाद एडीए कॉइन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ट्रॉन को कर सकते हो और साथ ही जो है आप शिबा को कर सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। शिप को कर सकते हो, पेपे को कर सकते हो, एच बार को कर सकते हो। ये जो मैंने आप लोगों को कॉइन्स बताए आपने इनको ही सिलेक्ट करके इनके अंदर ही ट्रेडिंग करनी है। आपने करना है क्या, यहाँ से वो कॉइन सिलेक्ट करना है जिनकी प्राइस जो है ना $1 से कम हो। जैसे कि मैंने आपको डॉज कॉइन दिखाया, पेपे कॉइन दिखाया, शिप कॉइन दिखाया, आपने इन कॉइन्स के अंदर ही ट्रेड करनी है। अब इनकी प्राइस अगर 1% भी आप जाएगी ना, अगर आपने $50 का बाय किया है तो आपको इजीली $2 का प्रॉफिट हो जाएगा या $1 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर आप लोग $50 का बिटकॉइन बाय करते हो, बिटकॉइन 4 से 5% अप जाएगा तो आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोगों के ज्यादा डॉलर्स हैं, $500 है, $1000 है, तो फिर आप लोग सोलाना को भी बाय कर सकते हो। कम डॉलर्स हैं तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने वही कॉइन बाय करना है जिनकी प्राइस $1 से कम हो। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक और लाजमी शेयर कर देना। अब यहाँ से मैं कोई भी एक कॉइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एडीए कॉइन को सिलेक्ट किया। इसकी प्राइस देखो 0.77 सेंट देखने को मिल रही है, $1 से कम प्राइस है। राइट नाउ मैं बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से मैंने सर्च किया एडीए कॉइन, तो यहाँ पर हमारे सामने एडीए कॉइन आ चुका है। मैं इसका ग्राफ ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम एडीए कॉइन को किस प्राइस के ऊपर बाय करें जिससे हमें प्रॉफिट हो सके। तो ये मसला भी मैं आप लोगों को हल कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को अभी से ही शेयर कर देना। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे मैं प्ले स्टोर के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से मैंने सर्च किया ट्रेडिंग व्यू ऐप। अब ट्रेडिंग व्यू ऐप क्या है भाई, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनसे आप कॉइन को एनालिसिस कर सकते हो, कॉइन के बेस्ट बाइंग लेवल्स देख सकते हो, कहाँ पर आपको कॉइन को बाय करना चाहिए। एनालिसिस करने के बाद फिर आप जो है ना बाइनेंस के ऊपर कॉइन बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपली आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद ओपन कर देना है। इसके ऊपर अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप 2 मिनट के अंदर इसके ऊपर अकाउंट बना लोगे। अकाउंट बनाने के बाद जैसे ही ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ऊपर की साइड पे आप लोगों को जो प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, ये वाला जो आइकन देखने को मिल रहा है, आपने यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोगों ने सर्च करना है जो कॉइन हमने सिलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो कॉइन सिलेक्ट किया था एडीए कॉइन सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडीए USDT। यहाँ पर देखोगे हमारे सामने आ चुका है चार्ट पैटर्न। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, जैसे यहाँ क्लिक करूंगा तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद ये जो आपको बटन देखने को मिल रहा है स्क्रीन का, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने चार्ट पैटर्न ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कॉइन को बाय करें, सेल करें, कॉइन की जो प्राइस देखने को मिल रही है क्या हमें यहाँ बाय करना चाहिए। तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सिर्फ आपने करना है क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ चीजें पहले से अंडरस्टैंड करवाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने वीडियो के ऊपर तवज्जो रखनी है। तो यहाँ पर देखो चार्ट पैटर्न आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। सपोर्ट बेसिकली वो होता है जहाँ पर प्राइस को बार बार जो है ना सपोर्ट मिल रही हो। रेजिस्टेंस वो वाला एरिया होता है जहाँ पर प्राइस को बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रही हो। अब यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल है आप लोगों के सामने। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ से प्राइस जो है ना, यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट मिली, मतलब प्राइस नीचे आई इस तरह से। नीचे आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट मिली, सपोर्ट मिलने के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर चले गई। ऊपर जो हमें देखने को मिल रही है वो रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस से क्या देखने को मिली, हमें रिजेक्शन देखने को मिली। प्राइस दोबारा से नीचे आई, नीचे आने के बाद प्राइस को दोबारा से सपोर्ट देखने को मिली। सपोर्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि प्राइस बार बार जो है ना उस लेवल से आप जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखोगे प्राइस यहाँ से कितनी बार आप गई है सपोर्ट से। और जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वहाँ से प्राइस को रिजेक्शन देखने को मिलती है, प्राइस बार बार वहाँ से डाउन आती है। यहाँ पर आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल है। यहाँ पर देखो प्राइस जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है प्राइस रिजेक्शन ले लेती है, फिर यहाँ पर देखोगे प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर गई, फिर प्राइस रिजेक्ट हो गई। रेजिस्टेंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि रेजिस्टेंस के ऊपर आपको कॉइन को सेल करना है और आपने सपोर्ट के ऊपर कॉइन को बाय करना है। आई होप सो कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से काम करती है। यहाँ पर देखोगे हमें सपोर्ट देखने को मिल रही है, ऊपर वाले लेवल के ऊपर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल चार्ट इस तरह से चलता है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फिर चार्ट इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन थी ना, जो रेजिस्टेंस वाला एरिया था, अब यहाँ पर हमने सपोर्ट पे बाय किया, यहाँ पर सेल किया रेजिस्टेंस के ऊपर। अभी जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है तो यहाँ पर देखोगे प्राइस को दोबारा से सपोर्ट मिली। किस तरह मिली आप लोगों ने यहाँ पर गौर से देखना है। यहाँ पर देखोगे प्राइस को सपोर्ट मिली है। अब ये जो रेजिस्टेंस वाला एरिया ये सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसका ऊपर वाला एरिया क्या होगा, रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या, जब प्राइस यहाँ देखने को मिला आप लोगों ने बाय करना है, क्योंकि ये इसकी सपोर्ट होगी और ये वाला एरिया इसका रेजिस्टेंस का होगा। मतलब कि आपने लेवल्स को मार्क करना है। लेवल को मार्क करोगे तो आप लोगों को खुद ही चार्ट बताएगा कब आपने बाय करना, कब सेल करना, और आप लोगों को प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन आप चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पर लाइव आप लोगों के सामने चार्ट आ चुका है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें। अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हो ना तो आप लोगों ने 1 आवर 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना है। लेकिन अगर आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर तो आपको 10-15 मिनट या आधे घंटे के अंदर प्रॉफिट हो जाता है। तो आप लोगों ने उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम्स को यूज करना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, 5 मिनट का कर सकते हो, 1 आवर का भी कर सकते हो। लेकिन इस वक्त आप लोग देखोगे तो मैंने यूज किया है 1 आवर का टाइम फ्रेम। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को चार्ट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है लाइव। आप लोगों को अभी तो चीजें समझ नहीं आ रही होंगी। यहाँ पर पेंसिल का आइकन देखने को मिल रहा है, आपने यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे आप लोगों को देखने को मिल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट देखने को मिल रही है। तो हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ सिलेक्ट करेंगे अब हमने लेवल मार्क करना है कि हमें कहाँ पर लगता है कि कोइन की सपोर्ट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोइन की सपोर्ट यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर एक लेवल मार्क किया। उसके बाद अगेन मैं जो है ना रेजिस्टेंस वाला लेवल भी मार्क करूंगा। अब अगेन मैं पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो मैं रेजिस्टेंस वाला लेवल भी मार्क कर लूंगा। जैसा कि यहाँ पर देखो मुझे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। अब मुझे एक बाइंग लेवल और एक सेलिंग लेवल मिल चुका है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग गौर से देखोगे प्राइस यहाँ पर आई, यहाँ से आने के बाद प्राइस अप गई, उसके बाद प्राइस यहाँ पर आई, प्राइस को सपोर्ट मिली। ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है ये सपोर्ट वाला देखने को मिल रहा है। सिंपली हम इसको लेवल बोल सकते हैं। हमें बाइंग लेवल मिल चुका है। अब प्राइस जैसे ही यहाँ आएगी तो मैं यहाँ पर आंख बंद करके बाइंग करूंगा तो मुझे इजीली प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बाइंग करूंगा और मेरा टारगेट कहाँ पर होगा, टारगेट मेरा होगा रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस के ऊपर क्यों टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर गई तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ गई। फिर यहाँ पर देखो प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर गई, थोड़ा सा मैं यहाँ पर फेकआउट देखने को मिला, उसके बाद प्राइस अगेन डाउन आ गई। अब यहाँ से जैसे ही प्राइस अब जाएगी तो यहाँ पर मेरा टारगेट होगा ये जो लेवल देखने को मिल रहा है, ऊपर वाली लाइन देखने को मिल रही है रेजिस्टेंस वाली, यहाँ पर मुझे अपने कॉइंस को सेल कर देना और मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को लाइव चार्ट के अंदर दिखा दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है। अब इसको थोड़ा सा एडवांस करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखोगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से प्राइस आने के बाद ऊपर जाती है और इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, हम यहाँ से एक और लेवल मार्क करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करने के बाद। अब यहाँ पर देखो मुझे एक लेवल यहाँ पर मिल चुका है कि प्राइस अगर यहाँ से अप जाती है मजीद, जैसा कि यहाँ पर देखो प्राइस देखने को मिल रही है। अब यहाँ से प्राइस अप जाती है, अब जाने के बाद प्राइस यहाँ से और मजीद अप जाती है, तो हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ से प्राइस रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से दोबारा से अप जाएगी। लेकिन याद रखना यहाँ पर जो आप लोगों को रिटेस्ट वाला लेवल देखने को मिल रहा है, मतलब चार्ट इस तरह से हमें देखने को मिले, कैंडल्स देखने को मिले, फिर प्राइस यहाँ से अप जाना शुरू करेगी तो हम यहाँ से एक बाय करेंगे। यहाँ पर हमें सपोर्ट का लेवल मिल जाएगा। अब फिर प्राइस क्या करेगी, फिर प्राइस जो है ना ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के अंदर चलेगी। जैसा कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, अगर प्राइस यहाँ पर देखने को मिलती है तो प्राइस इस तरह से देखने को मिलती है, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर चली जाती है, फिर प्राइस हमें इस तरह से देखने को मिलेगी। ये वाला जो लेवल था रेजिस्टेंस वाला, फिर ये वाला सपोर्ट वाला हो जाएगा और ऊपर वाला लेवल रेजिस्टेंस वाला हो जाएगा। सिंपली आपने इस तरीके से जो है ना लेवल्स को मार्क करना है। यहाँ पर देखोगे प्राइस बार बार यहाँ से रिजेक्ट भी हुई है, तो इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस लेवल है। आई होप सो कि आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बाकी अब ये जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं ना, आपने इनको याद रखना है। जब भी प्राइस यहाँ देखने को मिले बाइनेंस के ऊपर जाना है, कॉइन को स्पॉट के अंदर बाय कर लेना है या फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग कर लेना है। बाकी ये जो है ना रियल मेथड है, इसको मैं खुद भी यूज करता हूँ। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो इसी मेथड को यूज करते हैं। वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।